पेरू के अमेज़न बेसिन के खूब अंदर ये हैं जंगल में बहुतायत में पाए जाने वाले फलदार पेड़। लंबे लंबे अंजीर के पेड़ 12 मीटर लंबे हैं ये। जब सूरज उगता है तो अंजीर का पेड़ भी जाग जाता है और यहाँ एक नई जिंदगी की कहानी शुरू होने वाली है। एक छोटा सा फूल अंजीर के पत्तों के बीच छिपा लटक रहा है। सूरज की किरणें छन छन कर आ रही हैं और ये खोल खुल गया है। शुरू हुई है एक तितली की जिंदगी। इसके पंख गीले और मुड़े हुए हैं, इसके रंग भी फीके से हैं। लेकिन कुछ मिनट बाद जंगल का ये सबसे चटकीला नगीना सामने आ गया है। ये है एक नर ब्लू मॉर्फो तितली। 20 सेंटीमीटर लंबे इसके पंखों पर ये जो नीले इंद्रधनुषी निशान हैं, इनका एक खास मकसद है, किसी नर को दीवाना बनाना। पर अभी तो शांत रहना है। पंखों को सूखने में 1 घंटा तो लगेगा, तब तक ये उड़ नहीं सकती। और चटकीला नीला रंग नियॉन बोर्ड की तरह काम करता है। इससे खींचा चला आया है अंजीर के पेड़ पर रहने वाला एक हमलावर। ये है एक बुलेट एंट। ये भले ही 2.5 सेंटीमीटर का है, पर अपने ताकतवर जबड़ों से ये नन्ही तितली की जान ले सकता है। जान बचानी है तो उड़ जाओ। अब जरा यहां देखिए, अंजीर के इस पेड़ के नीचे यह है एक विचित्र जीव टमैंडुआ, जो नाश्ते की तलाश में है। इसका नाश्ता है चींटियां। चींटियों को हम बहुत मामूली जीव समझते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि यह वर्षावन के सबसे कामयाब जीवों में से एक है। अमेज़न पर जमीन पर रहने वाले जीवों का कुल 30% हिस्सा तो इनका ही है। एक पेड़ पर ही आपको इनकी 40 प्रजातियां तक मिल जाएंगी। इस टमैंडुआ को देखिए, कितने मन से ये जुटा हुआ है। जिंदा रहने के लिए इसे रोजाना करीब 9000 चींटियों को खाना पड़ता है और इन तक पहुंचने के लिए ये जंगल की 3 किलोमीटर तक फैली जमीन में हर जगह मुंह मारता है, तो कभी उलट पुलट कर देता है। ये कड़ी मेहनत करता है। इसके मुड़े हुए पंजे कहीं खुद इसे घायल ना कर दें, इसलिए ये अपने पैरों के सिरों पर चलता है। इसकी नजरें कमजोर होती हैं, ऐसे में ये सूंघ कर रास्ता पहचानता है। गंध इसे अंजीर के पेड़ तक ले आई है और यहाँ चींटियों की कतार अपने घोंसले में वापस आ रही है। यहाँ लंबे पंजे काम आते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, ये बस 1 साल का है और इसने अभी अभी अपनी माँ का घर छोड़ा है। चढ़ने में ये नौसिखिया है। देखिए कैसे फिसल पड़ा। इसकी पूंछ में पकड़ होती है। ये शाखाओं से लिपट जाती है और इसे सुरक्षा देती है। ये इसका वजन तो नहीं सह सकती, पर सहारा तो देती ही है। पेड़ पर चढ़ना थकानदेह होता है। यहां से खाली हाथ लौटे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये नौसिखिया है, इसलिए मुश्किल में पड़ गया है। चींटियों की कतार इससे खो गई है और ये इतना पस्त है कि आराम करने लगा है। इधर चींटियों को भनक तक नहीं है कि उनके घोंसले पर हमला होने वाला है। मजदूर चींटियां अंजीर के पेड़ पर चढ़ती जा रही हैं। अगर पेड़ एक शहर है तो इसकी भोजन श्रृंखला में ये सबसे नीचे हैं। हर कोई इन पर हमला कर देता है।
जैसे ये ग्रीन अनोल लिजर्ड, ये भी भोजन की तलाश में है। ये आम छिपकली पेड़ों पर चढ़ना सीख गई है। इसके पैरों की उंगलियों में गोंद के पैड हैं जो खुरदुरी छाल पर चिपक जाते हैं और नुकीले नाखून इसे फिसलने से बचाते हैं। ये कीट पतंगों की दावत खूब उड़ाती है। सब कुछ ठीक रहा तो ये चींटियों का सफाया कर देगी, पर इसे और बड़ा शिकार मिल गया है। एक विशाल फॉरेस्ट वॉस्प जो चींटियों से 4 गुना ज्यादा बड़ा है, और जाने कैसे इसके रास्ते में आ गया है। छिपकली ने इस विशाल शिकार को दबोच लिया है और अब खुद फंस गई है। यह बस 8 सेंटीमीटर की है और पेड़ पर मौजूद बड़े हमलावर इसे हजम कर सकते हैं, जैसे कि ये पिंक टोड टुरंटुला। ये 13 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी एनोल से दोगुनी बड़ी। ये इसे तुरंत ही हजम कर सकती है। जितनी देर ये वॉस्प को खाने में लगाएगी, उतनी देर इस पर भी हमले का खतरा बना रहेगा। आमतौर पर यह छद्म आवरण यानी आसपास के माहौल में नजर न आने का सहारा लेती है, पर उसके लिए बिना हिले डुले एक ही जगह पर रुके रहना पड़ता है। अभी तो इसे वॉस्प से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में एनोल ने बचाव का एक अनूठा तरीका आजमाया है। खुद को बड़ा दिखाने के लिए अपना सिर बड़ा कर लिया है और गले की चटकीले रंग की थैली नजर आने लगी है। इससे इसे अपने शिकार को खाने का वक्त मिल जाएगा। इसी पेड़ पर युवा टमैंडुआ खाने की तलाश में जुटा हुआ है। अचानक उसकी नजर मजदूर चींटियों पर फिर पड़ गई है और इसे समझ आ गया है कि अब दावत उड़ाई जा सकती है। पीछा करता हुआ ये घोंसले तक जा पहुंचा है। अपनी तीसरी उंगली के विशाल नाखून के जरिए इसने घोंसले की मिट्टी को खरोंच लिया है। ये रही लजीज चींटियां। टमैंडुआ को स्ट्रॉ जितने सकरे मुंह का फायदा मिलता है। अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से ये कीड़ों को अंदर खींच लेते हैं। इसने जल्दी से दावत उड़ा ली है। तब तक फौजी चींटियों को खबर लग गई होगी और इसे पता है कि उनका हमला बड़ा दर्दनाक होता है। इसने यह भी ध्यान रखा है कि घोंसला ज्यादा तबाह ना होने पाए, अगली बार की गुंजाइश बनी रहे। इस तरह टमैंडुआ खाने के अपने स्रोत को कायम रखते हैं। चींटियां जब घोंसला दोबारा तैयार कर लेंगी तो ये यहां फिर लौटेगा। चींटियां उन गिने चुने कीड़ों में से हैं जो अंजीर के पेड़ के कोने कोने तक जाती हैं। पेड़ के शिखर पर भी चली जाती हैं। इन पेड़ों पर रहने वाले जीवों में से 60% जीव ये चींटियां ही हैं। बिना रीढ़ की हड्डी वाले ज्यादातर जीव इतनी ऊंचाई पर नहीं जाते, बल्कि वो जंगल की जमीन के अंधेरे और नम हिस्सों में रहना पसंद करते हैं। यहाँ सड़ता हुआ घास फूस इनके लिए खाना भी है और छिपने का जरिया भी। इनकी दोहरी मौज है। लेकिन जब जगह इतनी शानदार है तो इसमें खतरे भी हैं। कीड़े खाने वाले वो जीव जो जमीन पर रहते हैं यहाँ मंडराते रहते हैं। ऐसे में बचे रहने के लिए इन कीड़ों को तरह तरह की कलाबाजी करनी पड़ती है। जैसे ये स्टिक इंसेक्ट, चिड़ियों, बंदरों, सरीसृपों, यहाँ तक कि मकड़ियों को भी इससे खूब प्रोटीन मिलता है। ऐसे में ये पेड़ के हिस्से जैसा नजर आकर जान बचाता है। ज्यादातर हमलावर शिकार को उसके हिलने डुलने पर पहचानते हैं और बिना हिले डुले स्टिक इंसेक्ट पड़ा रहता है, पहचान में नहीं आता।
आपको लगेगा पर्यावरण के लिए ये मामूली कीड़े क्या योगदान करते होंगे, पर ये खास तरह के बिना रीढ़ वाले जीव वर्षा वन के लिए बड़े अहम बन जाते हैं। पेड़ों की घनी छत भूमध्य रेखा वाली ज्यादातर धूप को रोक लेती है। जंगल के निचले हिस्सों तक 5% से भी कम धूप पहुंचती है। स्टिक इंसेक्ट इस कमी को पूरा कर देते हैं। वैज्ञानिक इसे कहते हैं डोमिनेंट लाइट गैप हर्बीवोर्स, क्योंकि ये एक दिन में करीब 20 वर्ग सेंटीमीटर के दायरे में पत्तियों को खा जाते हैं। ये भले ही ज्यादा ना लगे, लेकिन पत्तियां काटने वाले कीड़े मकोड़े और पत्तियां खाने वाले स्तनपायी जैसे टपियर और स्टिक इंसेक्ट बड़ी तादाद में जमीनी हरियाली को सफा चट कर जाते हैं। इस तरह पेड़ों की अगली पीढ़ी तक पर्याप्त धूप पहुंच पाती है। अमेज़न में बीजों को भी इसी तरह से मदद मिलती है। जंगल की जमीन तक बहुत कम रोशनी पहुंचती है। जो रोशनी आती भी है उसमें शॉर्ट वेव वाली अल्ट्रावायलेट और ब्लू किरणें कम होती हैं और लॉन्ग वेव वाली रेड और इंफ्रारेड लाइट ज्यादा होती है। इतने घने जंगल में पौधों की ज्यादातर प्रजातियों ने खुद को कम रोशनी के लिए ढाल लिया है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए इन्हें जूझना पड़ता है। इनका विकास कम हो पाता है। कई पौधे तो ऐसे हैं जिनमें करीब 10 सालों में ही कोई ठीक ठाक बढ़त हो पाती है। ज्यादा रोशनी मुहैया करवा के स्टिक इंसेक्ट पौधों को ज्यादा तेजी से बढ़ने में मदद करता है। इस तरह इनका अपना खाना भी ज्यादा तैयार होता है, यानी कुदरत अपना इंतजाम खुद करती है। स्टिक इंसेक्ट की तरह कई कीड़े वातावरण में घुलने मिलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जबकि अभी अभी पैदा हुई ब्लू मॉर्फो के बदन पर मौजूद इंद्रधनुषी नीला रंग इसका उल्टा करता है। करीब 2 हफ्तों तक ये कोश के अंदर बंद रही और अब इसे भूख लगी है। इसे खाना ढूंढना होगा। अंजीर के पेड़ ने इसके कोश को हिफाजत दी थी और अब वो इसे खाना दे रहा है। नरम और खराब होते फल तितलियों की कई प्रजातियों की पसंद है। ये प्रोबोसिस नामक एक खोखली नली के सहारे भोजन लेती हैं। सड़ते हुए फल का रस चूसती है। अगर फल मौजूद ना हो तो तितलियां जमीन के गीले हिस्सों से नमी चूस लेती हैं। पर जंगल की जमीन पर आने का मतलब है हमलावरों की पहुंच में आना। इसलिए ब्लू मॉर्फो अपने चटकीले रंग को छिपा लेती है। पंखों के निचले हिस्से में ये भूरे से मामूली रंग पत्तियों के कचरे में गुम होने में इसकी मदद करते हैं। इस तरह तितली शांति से अपना भोजन कर सकती है। अगर कोई हमलावर इसे ध्यान से देख भी ले तो ब्लू मॉर्फो के पास बचाव का एक चालाकी भरा उपाय भी है। इसके पंखों पर ये खुली आंखों जैसे धब्बे देखिए। ये हमलावर का ध्यान उसके महत्वपूर्ण अंगों से दूर हटा देते हैं। वो बस पंखों पर ये धब्बे ही देख पाते हैं। लेकिन बचाव का सबसे अच्छा उपाय तो भाग जाना ही है। खाना भी हो गया और ये फिलहाल भाग भी निकली। ब्लू मॉर्फो वर्षा वन में जाकर छिप गई है। असल में अभी उसका ध्यान बस एक ही चीज पर रहेगा। ये करीब 4 हफ्ते जीती है और इसमें इसका मकसद होता है मिलन के लिए साथी ढूंढना और नस्ल आगे बढ़ाना। लेकिन ब्लू मॉर्फो जितनी ज्यादा देर उड़ती है उतना इसे खतरा रहता है। वर्षा वन में इसके खूबसूरत पंखों पर तरह तरह के खतरे होते हैं। ये घना जंगल, कांटेदार झाड़ियां, तेज बारिश और हमलावरों से किसी तरह बच निकलना, इन सबसे इसे खासा नुकसान पहुंच सकता है। अगर ये किसी तरह से मिलन के लिए साथी ढूंढ पाया तो अंजीर के इस पेड़ की लताएं इसका खाना बनेंगी और मॉर्फो के अंडे और लार्वा भी इसी पर पलेंगे। वैसे अंजीर के पेड़ पर तरह तरह के कीड़े पलते रहते हैं। इनमें से ज्यादातर दिन में सक्रिय रहते हैं। पर एक कीड़ा ऐसा है जो रात को ही सक्रिय होता है।
सूरज डूबने के बाद झिंगुर और टिड्डों का रिश्तेदार केटीडिड बाहर निकलता है। यही आउल मंकी के भी बाहर निकलने का समय है। ये वर्षा वन के इकलौते निशाचर बंदर हैं। अंधेरे में देखने के लिए इनकी आंखें बड़ी हो गई हैं। इनकी आंखों में काफी लाइट सेंसिटिव रॉड्स और कुछ कलर सेंसिटिव कोन्स होते हैं, इसलिए अंधेरे में जंगल में होने वाली हर छोटी सी हरकत को ये पहचान लेते हैं। केटीडिड को पता नहीं कि उस पर हमलावर की निगाह है। ये बच गया तो इसकी किस्मत। हालांकि यहां आउल मंकी इकलौता खतरा नहीं है। पास के ब्राजील नट ट्री पर तो कातिलों की एक पूरी टोली मौजूद है। इसकी जड़ों पर एक बहुत खास तरह की मकड़ी रहती है। हालांकि ज्यादातर मकड़ियों को अकेले रहना पसंद है, पर इसे बिल्कुल नहीं। कितना सही है ना इसका नाम, सोशल स्पाइडर। ये बस 6 मिलीमीटर लंबी होती है और हजारों की तादाद में रहती है। मकड़ियों की गिनी चुनी प्रजातियां ही ऐसी हैं जो चींटियों और मधुमक्खियों की तरह टोली बनाकर रहती हैं। ब्राजील नट ट्री की जड़ों के सहारे हर मकड़ी अपना अलग जाल बुनती है और उसे दूसरों के जाल से जोड़ देती है। इस तरह बनता है एक बड़ा सा स्थायी जाला। ये 1 मीटर लंबा है, पर असल में ऐसे जाले 7 गुना तक बड़े हो सकते हैं। हर मकड़ी अपने छोटे हिस्से की देखरेख करती है, लेकिन वो पूरे बड़े नेटवर्क में कहीं भी आ जा सकती है। इस बड़े से विशाल जाल की मरम्मत और देखरेख का काम दिन में किया जाता है। रात का समय तो शिकार का है। जैसे ही कोई बेचारा कीड़ा इस रेशमी जाल में आकर फंसता है, फौरन सोशल स्पाइडर हरकत में आ जाती है। सब की सब फंसे हुए शिकार के चारों तरफ जमा हो जाती हैं। शिकार को रेशम में लपेट लिया जाता है। ये अपने मुंह से ऐसे एंजाइम निकालती है जिनसे शिकार पूरा घुल जाता है और उसे पचाना आसान हो जाता है। टोली में किया गया ये कत्ल यही नहीं रुकता। सोशल स्पाइडर की कुछ प्रजातियों में मादाओं की तादाद मर्दों से कहीं ज्यादा होती है। 10 मादाओं में से एक नर। मादाएं सिर्फ शिकार ही नहीं करती, बल्कि वो बच्चों की देखरेख भी करती हैं। वो बच्चों का एक सामूहिक पालना घर जैसा भी चलाती हैं। यहाँ ये अपने मुंह से ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए खाना उलटती हैं, बल्कि बाकी मकड़ियों के बच्चों का भी पेट भरा जाता है। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, मच्छर, मक्खियां, पतंगे, यहाँ तक कि झिंगुर भी जाल में फंसते जाते हैं। निशाचर केटीडिड ने कलियों और पत्तियों को सफाचट कर दिया है और अब वो खतरनाक तरीके से मकड़ियों के बिछाए मौत के शिकंजे की तरफ बढ़ रहा है। एक नए दिन का सूरज उग रहा है और भेस बदलकर खुद को बचाने में माहिर ये कीड़ा फिलहाल तो जिंदा बच